तो लास्ट वाली क्लास में हमने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किया था और ये देखा था कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होगी अगर वो नॉन सिंगुलर हो, मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया देन मैट्रिक्स कैन नॉट बी इन्वर्टिबल, आप उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। राइट, चलो इन्वर्स को देखने का एक और तरीका फील करते हैं। आप यहाँ हेडिंग लिख लो, कैली हैमिल्टन थ्योरम। एंड मैट्रिक्स पॉलिनोमियल एंड मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो बच्चे ये बात पिछली क्लास हमने फील किया था, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं तो इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपॉन इट्स डिटर्मिनेंट। और ये बात तभी लागू होगी जब डिटर्मिनेंट ए कैन नॉट बी जीरो हो। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया, यानी अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हो गई, तो ऐसे केस में इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स आप बहुत ही प्यार से यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। बट अब सवाल थोड़ा सा बदलने वाला है। इस थ्योरम पे आने से पहले कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। अब देखो ऐसा हुआ बच्चे, जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स सपोज ए है। देखो ये सवाल अपने पास आया, ये कोई एक मैट्रिक्स ए है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, गौर करना 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और मुझे इसका इन्वर्स निकालना है इन फंक्शन ऑफ ए। मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूं, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स लाइक दिस, देन, चलो मैं सवाल सेट कर देता हूं, देन ए इनवर्स, हालांकि ये छोटा एग्जांपल है, 3 क्रॉस 3 में बात बहुत बड़ी हो जाएगी। देन ए इनवर्स विल बी, देन ए इनवर्स विल बी, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे, देन ए इनवर्स विल बी, फर्स्ट ऑप्शन है ए इनवर्स बराबर a माइनस 6i, a इनवर्स बराबर 1 डिवाइडेड बाई 5 a माइनस 2i, a इनवर्स बराबर 1 डिवाइडेड बाई 6 नॉन ऑफ दीज। तो आप देख पा रहे हैं यहां पे जो a का इन्वर्स है लाल, वो a के फंक्शन में लिखा हुआ है, राइट। a का इन्वर्स कैसे लिखा हुआ है, a के फंक्शन में लिखा हुआ है। तो अब ऐसे केस में अगर आपसे कोई इन्वर्स पूछता, आप पहले क्या करते, क्या अप्रोच आपका होता? आप क्या करते, a इन्वर्स निकाल लेते, जो वैल्यू आ रही ऑप्शन में, हर एक ऑप्शन में a की वैल्यू पुट करके आप वेरीफाई करते। यहां पे i का ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 ऑफ कोर्स। ये बात समझ आ रही है? तो आप ऑप्शन वाइज चेक करते, और ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव अप्रोच है। तो जब भी इस तरीके की सिचुएशन दिखे तुम्हें, तो आप समझ लो कैली हैमिल्टन थ्योरम बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। जब भी कभी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स के फंक्शन में लिखा जाए, गौर करना, ऐसा सवाल जेईई एडवांस ने पूछ रखा है, ऐसा सवाल जेईई एडवांस ने पूछ रखा है। जब भी ए का इन्वर्स ए के फंक्शन में लिखा जाए, तो सबसे ज्यादा सूट क्या करने वाला है, कैली हैमिल्टन थ्योरम। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप इस प्रॉपर्टी से जाएंगे तो आपको हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। अगर कहीं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, तो पहले आप ये निकालो और फिर सारे ऑप्शन को चेक करो। तो मुझे लगता है ये
5-6 मिनट कम से कम लेके जाएगा मिनिमम। ये बात समझ आ रही है? तो अब इसके लिए अप्रोच देखते हैं क्या करना है, इस थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं और समझ जाओगे यहां पे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल नाम की हेडिंग भी क्यों लिखी है। तो देखो बच्चे, सबसे पहले तुम ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढो मिनिमम डिग्री का ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढो जिसको ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढने के लिए मैं ये टैक्टिस यूज करूंगा। यहां लिखते हैं a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट, ये स्टेप आप याद रखें, दिस इज 0। बोले यार ये समझ नहीं आ रहा, ये क्या है? जब मैंने ये लाइन लिखी, अगर मैं लैम्डा की जगह पे a पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं? तो लैम्डा बराबर a सेटिस्फाई कर रहे, ये बात क्लियर है? लैम्डा इक्वल टू a से क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहे। तो मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई बराबर 0 किया। यहां पे i का ऑर्डर क्या होगा? i इज ऑफ सेम ऑर्डर एज a। और इसको एक्सपैंड करने से बच्चे जो इक्वेशन बनता है, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो अब a माइनस लैम्डा आई में करने चल रहा हूं। देखो यहां पे डिटर्मिनेंट a का मतलब तुम्हें पता है 1 2 3 4 माइनस लैम्डा आई का मतलब 1 0 0 1, ओवरऑल डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ये बात समझ आ रही है अच्छे से? अभी इस पे थोड़ी देर में आ जाएंगे, अभी आंसर आपको मिल जाएगा। आपने नोट कर रखा ना? तो बच्चे सबसे पहले मैट्रिक्स देखने के बाद आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे बाय यूजिंग दिस टैक्टिस। अब देखो यहां से क्या बनेगा बच्चे? डिटर्मिनेंट, गौर करना, अब दोनों को माइनस में कर रहा हूं, तो यहां पे 1 माइनस लैम्डा होएगा, फिर यहां पे 2 आएगा, फिर यहां पे 3 आएगा, यहां पे 4 माइनस लैम्डा। एक बात आप नोटिस कर रहे होगे, जब आप a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकालते हो, वो लैम्डा केवल डायगोनल में से माइनस हो जाता है, बाकी पूरी वैसी रहती बात। ये बात समझ आ रही है अच्छे से? अब इसी को एक्सपैंड कर दो, सभी लोग इसको एक्सपैंड करो बच्चे, मास्टर के ऊपर विश्वास करो, ये आने वाला है लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आएगा एक्सपैंड करने पे। पूरी बात समझ आ रही है अच्छे से? अच्छा, अब लैम्डा बराबर a इसको क्या कर रहा था? सेटिस्फाई कर रहा था। तो लैम्डा बराबर a इसको भी क्या करेगा? तो लैम्डा बराबर a पुट कर देते हैं, पुट लैम्डा बराबर a इन दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। पुट करेंगे तो यहां पे a स्क्वायर आएगा माइनस 5a। कितनी फैंटास्टिक बात, लेकिन अब यहां 1 ना लिख के i लिखना पड़ेगा क्योंकि मैट्रिक्स बन गया बराबर नल मैट्रिक्स। बोलो बच्चे हां या ना? ये है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ये वो पॉलिनोमियल है जिसको गिवन मैट्रिक्स, ये 1 2 3 4 एंट्री वाली मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी। तो अगर कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि ऐसा ऑप्शन चूज करना जिसको ये सेटिस्फाई करे, तो आप क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई को 0 कर देंगे। ये बात समझ आ रही है? तो इस इक्वेशन को, इस मैट्रिक्स इक्वेशन को गिवन मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि यहां पे भी कर रही थी। लैम्डा बराबर a एक रूट था। ये बात अच्छे से समझ आ गई? अच्छा, अब ये बताओ a क्या नॉन सिंगुलर है? हां, a का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। ठीक है, मतलब इनवर्स वगैरह निकाल सकते हैं। तो पहले उस क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। तो देखो यहां पे सिंस डिटर्मिनेंट a इज नॉन जीरो, तो मैं प्री मल्टीप्लाई कर देता हूं a इनवर्स से दोनों तरफ। ठीक है बच्चे, किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं? a
इनवर्स से, तो क्या आएगा देखो, ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 5 ए इनवर्स ए माइनस 2 ए इनवर्स आई, तो खत्म ही हो गया, बराबर नल मैट्रिक्स। बोलो बच्चे क्या यहां से ए इनवर्स मिलने वाला है? तो 2 ए इनवर्स कितना आ गया लाल? ए इनवर्स ए स्क्वायर कितना होगा? ए माइनस 5 ए इनवर्स ए कितना होगा? आई। बोलो लाल हां या ना? ए इनवर्स ये आ गया तुम्हारे पास। ऐसा शायद कोई भी ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, बताओ ऐसा कोई ऑप्शन है? तो यानी आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। आप सीधे वहां पे पहुंच गए भाई। बोलो बच्चे बोलो हां या ना। पूरी बात समझ आई? तो मैट्रिक्स पॉलिनॉमियल वर्ड से परिचित हो गए आप ना? ठीक है। अच्छा अब देखो, मैं एक और प्यारा सा सवाल आपसे पूछ लेता हूं इसी बहाने। पहले कुछ बातें फील करने के बाद, अभी नहीं। ये भी नोट हो गया? अब देखो भाई, कुछ मस्त बातें देखते हैं। देखो बच्चे, अगर आपके पास ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई बराबर 0, यानी इसको हमने क्या कहा था? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, ये किस में इक्वेशन बनेगा? लैम्डा में। तो गौर करना, रूट्स ऑफ, ऐसे नहीं, सम ऑफ रूट्स ऑफ, सम ऑफ रूट्स ऑफ, ये मान लिया इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 इज ऑलवेज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। कितनी खूबसूरत बात है। चेक करो, आपके पास लैम्डा में जो क्वाड्रेटिक बना हुआ है, अगर उसके रूट्स को लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 माना जाए, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू 5 आ रही होगी। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आ रही होगी? 5। देखो दोबारा ये बात मैं लिख देता हूं, आपके पास जो मैट्रिक्स थी ए मैट्रिक्स की एंट्री मेरे लाल ये थी 1 2 3 4। जब आप यहां से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाए थे, आप फटाफट मैट्रिक्स पॉलिनॉमियल बनाने के लिए ये हरकत करेंगे, तो आपके पास पॉलिनॉमियल ये बनके आ गया था। इसके रूट्स अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 हैं, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू 5 आई थी, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 माइनस 2 आया था। तो सम ऑफ रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट का सम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होता है। दूसरी बात, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ 1 बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। बोलो बच्चे हां या ना? इसका डिटर्मिनेंट -2 आ रहा है। बोले तो बहुत सस्ती बात है। अगर कोई आपसे कहे कि मेरे पास लाल ये सवाल है, ये सवाल है ए बराबर 1 -2 3 4, ये सवाल है, मुझे मैट्रिक्स पॉलिनॉमियल तुरंत बना देना है। कैसे बनाएंगे? गौर करो, मैट्रिक्स पॉलिनॉमियल होगा ए स्क्वायर, 2 क्रॉस 2 है तो ए स्क्वायर आने वाला है, 3 क्रॉस 3 में ए क्यूब, 4 क्रॉस 4 में ए पे पावर 4। ये फील कर पा रहे हो? उस इक्वेशन का फॉर्मेट ऐसा ही बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बच्चे ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, मतलब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स 5a प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? 4, मतलब डिटर्मिनेंट के बराबर 4 + 6 + 10i बराबर 0। बोलो बच्चे हां या ना? अगर आपको यह बात पता, आप देखते ही लिख दोगे इसे, कोई दिक्कत तो नहीं है।
देखो बच्चे, एक और सवाल अब यहां पूछ लेते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं ये ए मैट्रिक्स है, सुनो सभी लोग ध्यान से, सवाल मैं चेंज कर देता हूं। सपोज आपके पास ये ए मैट्रिक्स है। बोलो सर आपको 3x3 से डर लगता है? ऐसा नहीं, अभी आने वाले हैं, कुछ वहां पे सिखाना पड़ेगा जल्दी कैलकुलेशन के लिए। ये आपके पास मैट्रिक्स है, देन यू हैव टू कैलकुलेट फाइंड, या ऐसा लिख लेते हैं, देन ए पे पावर 6 बराबर के ए प्लस पी आई, के ए प्लस पी आई। So you have to simply compute greatest integer part of k plus greatest integer part of p, where k and p are scalars. Where k and p are scalars. स्पीड की बात हो रही यहां पे, सो फटाफट से क्या करना है, यू हैव टू सिंपली कंप्यूट मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। आप इस सवाल को देख रहे हैं, ए पे पावर 6 को ए के फंक्शन में लिखा गया है, नहीं तो मेहनत बहुत बढ़ जाएगी। आप क्या करेंगे, ए पे पावर 6 यहां से निकालेंगे मल्टीप्लाई कर 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 करके, फिर उसके बाद ए और ये सब पुट करेंगे, फिर आप के और पी में इक्वेशंस बनाएंगे, फिर कंपेयर करेंगे, मेहनत बहुत बढ़ जाएगी, राइट। तो देखो बच्चे क्या कर सकते हो, आप पहले मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बना लो। तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस प्लस डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 5। अरे बोलो हाँ या ना, ये आपको तुरंत मिल गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बोलो भाई इसमें दिक्कत तो नहीं है कि दिक्कत है। अब इसके बाद बच्चे आपको ए स्क्वायर देखो मिल गया, ए स्क्वायर आ गया 3a माइनस 5i। बोलो भाई गॉट इट। अब देखो मैं यहां पे दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो a क्यूब कितना होगा, 3a स्क्वायर माइनस 5a। गॉट इट। अगेन यू हैव टू पुट a स्क्वायर इन दिस प्लेस। बोलो बच्चे हाँ या ना। तो a क्यूब कितना होगा, लिख दिया जाए इसे, 3a स्क्वायर की वैल्यू 3a माइनस 5i माइनस 5a। तो 9a माइनस 5a कितना होगा बच्चे, माइनस, ठीक है। अब मुझे होता कुछ सिमेट्री मिल जाए यहां पे, बट अभी तक कुछ यहां देखो 15, पहले 2 से 5 फिर 3 से 15, कुछ हो तो रहा है पता नहीं। चलो a पे पावर 4 देखते हैं, a पे पावर 4, a पे पावर 4 तो होगा 4a स्क्वायर अगेन आएगा ना, माइनस 15a। नाउ अगेन यू हैव टू पुट a स्क्वायर हियर, a स्क्वायर इज 3a माइनस 5i। अरे भाई पूरी बात समझ आ रही है। तो 12 माइनस 15 माइनस 3a माइनस 20i। बोलो हाँ या ना। ये a पे पावर 4 आ गया। नाउ a पे पावर 6 पे जाना है, तो मैं चाहूं तो a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, a क्यूब वगैरह पता ही है, ठीक है बच्चे। तो मैं a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, a पे पावर 6, यहां पे माइनस 3 a क्यूब हो जाएगा और माइनस 20a स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बच्चे हाँ या ना। कैसे आया, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, मामला क्रिस्टल क्लियर। अब क्या पुट करने हैं, a क्यूब एंड a स्क्वायर दोनों पुट कर दो यहां पे। तो बच्चे a क्यूब की वैल्यू कितनी है, 4a माइनस 15i। बोलो आपको मंजिल मिल गई, माइनस 20a स्क्वायर भी तुम्हें पता है, a स्क्वायर कितना, 3a माइनस 5i। तो माइनस 12a माइनस 60a माइनस 72a 72a, और यहां पे प्लस 45 प्लस 100
यानी 55 हो जाएगा, 155 हो जाएगा ना, 145 ये आ जाएगा। बोलो भाई पूरी बात समझ आ रही है? यानी a पे पावर 6, मैंने बॉक्स इससे लगा, मुझे लगा कहीं फ्रैक्शन वगैरह ना आ रहा हो, ऐसा हुआ नहीं। तो बॉक्स ऑफ माइनस के यहां पे -72 ही आ जाएगा प्लस 145। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चे? 73, 73। ठीक है, बताओ भाई पूरी कहानी अच्छे समझ आई? तो आप किसी भी पावर को ए मैट्रिक्स के फंक्शन में लिख सकते हो, ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का पावर है। कितने लोग इस बात को अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं? ये वाला टॉपिक बहुत सारे कैलकुलेशंस को बिल्कुल ही मतलब खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ये नोट कर लो आप। कहीं कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत है क्या? अच्छा, ट्रेस मैंने गलत लिख दिया है। अब इतनी मेहनत तो मैं दोबारा नहीं कर सकता यार, पहले बताना चाहिए ना। बैठे रहते ऐसे ही शून्य जैसे, जब 1 घंटे की बात हो जाती तो लास्ट में आके बताते हो। बट लेट मी चेक इट। यहां पे 2 करते हैं क्योंकि मुझे अब कैलकुलेशन अपना सही करना है, तो यहां पे 3 कर लो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब सब कुछ सेम है। ट्रेस की वैल्यू 3 और डिटर्मिनेंट कितना है? 5। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है? अब सवाल मैंने बदल दिया, मतलब यही है, वहां पे चेंज कर दिया। चलो बच्चे, पूरी कहानी होपफुली आपको बहुत ढंग से समझ में आ गई होगी। चलो एक और बात यहां से देखते हैं। तो अगर ए कुछ ऐसी मैट्रिक्स है, इफ ए बराबर 1 1 0 1, then prove that a raised to the power n बराबर na माइनस n माइनस 1 आई। फटाफट पहले क्या करेंगे? मैट्रिक्स पॉलिनोमियल लिखेंगे। तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होगा बच्चे? ये आप याद भी रख सकते हो। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल होगा a स्क्वायर माइनस ट्रेस का मतलब 2 है, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो बच्चे a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 2a माइनस आई। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए माइनस 2 माइनस 1 इंटू आई। गॉट इट? ठीक है, यहां से हमको सिमेट्री पहचानेंगे। अब बच्चे a क्यूब चाहिए, तो आप दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a क्यूब 2a स्क्वायर माइनस a हो जाएगा। a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो 2a माइनस आई। तो 4a माइनस a कितना होगा बच्चे? 3a। अब आप देखिए यहां पे क्या आएगा? 3 इंटू ए
यानी भाई ये बात आप इंडक्शन से देख सकते हैं, सही है। बोलो बच्चे, पूरी बात समझ आ रही है? दीक्षांत कोई दिक्कत? तो अब जेई एडवांस वाला सवाल लिख लेते हैं। तो देखो भाई, सवाल ऐसा कुछ है, ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और मेरा कहना है यहां पे कैली हैमिल्टन थ्योरम ही आपको बहुत सूट करने वाली है। तो बच्चे ये दिया हुआ है, लेट ए मैट्रिक्स इक्वल्स, लेट ए इक्वल्स, ये एंट्रीज हैं 1 0 0 0 1 1 0 -2 4, और ये दिया हुआ है गिवन ए इनवर्स बराबर 1 डिवाइडेड बाई 6 ए स्क्वायर प्लस सी इंटू ए प्लस डी इंटू आई, where I is identity matrix. Then values of C and D are, values of C and D are A ऑप्शन है -6, -11, बी ऑप्शन है बच्चे 6, 11, सी ऑप्शन है -6, 11, डी ऑप्शन है 6, -11। अब आप यहां गौर करिए, ए का इनवर्स ए के फंक्शन में दिया गया, अगर आप यहां पे इनवर्स कैलकुलेट करने लग गए और फिर यहां पे ए स्क्वायर ए सब वैल्यू पुट करोगे, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है? तो यहां पे जो सबसे बेटर अप्रोच आपके लिए, आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई निकालें। बोलो सर वो ट्रेस वाला फॉर्मूला यहां नहीं लगा सकते क्या? कैसे लगाओगे? आपको सम ऑफ रूट पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, लेकिन यहां पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम भी चाहिए। क्या चाहिए? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम भी चाहिए। क्या उसका कोई शॉर्टकट होता है? आंसर है बिल्कुल होता है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, पहले कैलकुलेशन वाले मेथड से कर लेते हैं। सभी लोग ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 करके पहले मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बना लें। डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करने के बाद काम हो जाएगा ना। सबसे पहले आपको क्या लिखना बच्चे? डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई बराबर 0। एक्सपैंड कर डालो फास्टली, जल्दी से एक्सपैंड करो भाई। अच्छा, ये पूरा टॉपिक पढ़ लिया और मैंने बताया नहीं कि कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था। क्या स्टेटमेंट था? कोई गेस करेगा? मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बनाने में कोई गिवन मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई बराबर 0, वही क्या था? कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट। उसी से आपको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल मिलती है। फास्ट बच्चे जल्दी करो। जल्दी जल्दी एक्सपैंड करो, मैं तब तक लिख देता हूं क्या आने वाला है। कैसे मैं लिख रहा हूं अभी इसको बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा?
बोलो यही बन रहा है। जल्दी जल्दी एक्सपैंड कर दो लाल, फास्ट। नहीं मिला अभी तक, बहुत ही गंदा कैलकुलेशन है। ए माइनस लैम्डा लिख लिया है ना? चलो यहां तक पहुंच गए, तो इसको एक्सपैंड करोगे आपको ये मिलेगा। गॉट इट? अच्छा आप क्या निकालना है? ए इनवर्स। सबसे पहले जब ए इनवर्स की बात ही करी गई है, वैसे ऑप्शन है मतलब ये नॉन सिंगुलर ही होगा तभी ऐसा दिया हुआ है, नहीं सवाल गलत हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो रहा होगा। तो बच्चे मैं यहां पे ऐसे लिख लेता हूं, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करके, यानी ए इनवर्स ए क्यूब। आप प्री या पोस्ट कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं लाल, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 11 ए इनवर्स ए माइनस 6 ए इनवर्स बराबर 0। तो बच्चे यहां से तुम्हें ए इनवर्स मिलने वाला है, आखिरकार मिल भी गया भाई। यहां से ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कंपेयर कर लो भैया, सीधे मिल गया। नहीं तो काफी मेहनत हो जाती है। सी विल बी राइट आंसर। जिसको ये पता है वो बहुत जल्दी कर जाएगा इस सवाल को। बोलो सर ये आपने किताब में से चेप के लिखा है क्या? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे मैं यहां खड़ा हूं, ऐसा तो नहीं करता इतना बड़ा पाप कि देखो मैंने कर दिया, ऐसे आ रहा है। कुछ टीचर हवा बांध सकते हैं ऐसी, ऐसा मास्टर नहीं करेगा। लेकिन कैसे लिखा बता देता हूं, सुनो। क्यूबिक बनाना है, कैसे बनाओगे? गौर करो बच्चे, ये कहानी तो सेम होगी। ए क्यूब से स्टार्ट हुआ, फिर माइनस क्या आता है? सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का मतलब ट्रेस। इंटू ए स्क्वायर। अब कहानी इसकी है। अच्छा लास्ट में क्या आएगा? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इसके अलावा एक्सपैंड कर लो, क्योंकि इसमें 2 जीरो मिल रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट 6 मिल जाएगा। राइट, कर लिया। माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट इंटू आई बराबर 0। बोलो बच्चे हां या ना? ये कैसे लिखा जाए? तो ये वाली वैल्यू जो भी है, डायगोनल के इंडिविजुअल एलिमेंट्स का कोफैक्टर आप निकालो, उनको जोड़ दो। 1 का कोफैक्टर, बोल बच्चे 1 का कोफैक्टर कितना है? 6। इस 1 का कोफैक्टर कितना है? 4। बोलो लाल हां या ना? इस 4 का कोफैक्टर कितना है? 1। अरे यही जुगाड़ तो मास्टर ने लगाया था। तो ये बन गया यहां से ए क्यूब माइनस ट्रेस का मतलब लाल 6 ए स्क्वायर प्लस 11a माइनस 6i बराबर 0। लो भाई, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ये बन गया फटाफट। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई और क्यूबिक लिख लेते हैं, खूब जल्दी से लिखते हैं। एक और सवाल लो बच्चे, ये ए मैट्रिक्स है, गौर करो, ये ए मैट्रिक्स है। 1 मिनट, ए मैट्रिक्स मैं लिख देता हूं यहां पे 1 2 3 -1 0 1 0 -1 2। इसका मैट्रिक्स पॉलिनोमियल लिखना है। क्या लिखना है? मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो देखो मैं लिखने जा रहा हूं, ए क्यूब, ट्रेस कितना आ रहा बच्चे? 3। अब यहां थोड़ी मेहनत करनी है, तो 1 का कोफैक्टर, इस 1 का कोफैक्टर 1, 0 का कोफैक्टर, बोलो हां या ना? 2 का कोफैक्टर। ग्रेट। डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? जल्दी बताओ, 1 घंटा मत लगाया करो यार ऐसे कैलकुलेशन में। डिटर्मिनेंट फास्ट। देख लो फटाफट, बता दो मेरे को। कि 8 आ रहे हैं।
कितना आ रहा है? भैया डिटर्मिनेंट निकाल लो एक्सपेंड करके। आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, भीख मांगने की नहीं। डिटर्मिनेंट बताओ इस मैट्रिक्स का लाल कितना आ रहा है? अब देख लो अपना लेवल यहां से, बात इतनी बड़ी हो रही है और हमारे बच्चों डिटर्मिनेंट ही नहीं निकल रहे। चलो फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कर लेते हैं। तो यहां पे 1 0 प्लस 1 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये गया 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। बोलो भाई ये बात समझ आ रही है? प्लस 0 हुआ तो मामला खत्म ही हो जाएगा, कुछ भी है। 7 प्लस 1 कितना हो गया? 8। सुनील ये डिटर्मिनेंट नहीं निकल पाया। अरे भैया डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना नहीं आता है, कैलकुलेशन सही करो अपना। कितना आ गया? -8 आई। एलिमेंट्स का उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर में मल्टीप्लाई करने पर डिटर्मिनेंट मिलता है। तुमको अब इसमें दिक्कत क्या भाई? इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, इसका निकालो। 50 किताब उल्टा पढ़ोगे तो दिक्कत ही होगी। फिर इसका कोफैक्टर निकालो, इसमें मल्टीप्लाई करो, इसके कोफैक्टर में इसका मल्टीप्लाई करो, इसके कोफैक्टर में इसका मल्टीप्लाई करो, सबके कोफैक्टर्स निकाल लो, गुणा कर दो। राइट? तो ये आपका बच्चे बन गया a³ माइनस 3a² प्लस 5a माइनस 8i बराबर 0। ये आपका मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है। अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग करते हैं, देखो 1 का कोफैक्टर क्या होगा, निकालो। 1 का कोफैक्टर 1 आएगा, राइट? तो 1 इंटू 1 लिख दिया, प्लस 2 का कोफैक्टर निकालो। तो आप ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ दो, -2 आ रहा है। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि माइनस भी आएगा, 4 हो गया। 3 का कोफैक्टर निकालो, रो और कॉलम छोड़ दिया, कितना आ रहा है? 3 का कितना आ रहा है? सबने चेक कर लिया जी? रो और कॉलम छोड़ा, 1 कहां आ रहा है? 3 का ये छूट गया, 1 ही आ रहा है, राइट? तो 1 इंटू 3 ये कर लो, 4 3 7 1 8। तो कैसे भी करो, लाल होना चाहिए था। चलो ये कहानी समझ आई? तो आप इस तरीके से मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कंप्यूट करेंगे भाई। चलो तो इसमें इतना ही रखते हैं।